जारी है राजस्थान का सियासी ड्रामा। सीएम अशोक गहलोत ने राज्यपाल के पास भेजा विधानसभा सत्र बुलाने का प्रस्ताव। अशोक गहलोत ने राज्यपाल को भेजे प्रस्ताव में की कोरोना पर चर्चा के बाद 6 बिल पेश करने की भी दी दलील। राजस्थान को लेकर कल से बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस की मोर्चाबंदी। देश भर में राजभवन का घेराव करेगी पार्टी। पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हर राज्य के अंदर राज्यपाल भवन पे प्रदर्शन करके केंद्र सरकार से कहेंगे कि यहां पर कि राजभवन यहां पर फटाफट विधानसभा का सत्र बुलाए। कांग्रेस के विरोध की रणनीति पर बीजेपी का पलटवार। कहा ठीक नहीं है राजभवन का घेराव। इस तरीके का जिम्मेवार व्यक्ति गृह मंत्री और मुख्यमंत्री राजभवन को घेरने की और सुरक्षा की जिम्मेवारी से बचने का बयान देता है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस के विरोध को लेकर राज्यपाल सख्त। सूबे के सीनियर अधिकारियों के साथ की माथापच्ची। राजस्थान में कांग्रेस ने सत्र की मांग को लेकर राज्यपाल पर बढ़ाया दबाव। बीजेपी का एजेंट होने का लगाया दबाव। बीजेपी के गवर्नर बीजेपी के नहीं है, बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर गवर्नर साहब नहीं सोच सकते। आज मैं भी गवर्नर साहब से टाइम मांगूंगा। राजस्थान मामले पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। अपनी याचिका वापस नहीं लेंगे स्पीकर सीपी जोशी। अब भी जयपुर के होटल में है कांग्रेस का कुनबा। सामने आई विधायकों के योग करती तस्वीरें। राजस्थान के सियासी ड्रामे में नया मोड़। एनएसयूआई ने शुरू की गांधीगिरी। बागी विधायकों के आवास पर बांटे फूल। जयपुर में कांग्रेस सेवा दल के कार्यकर्ताओं ने किया हवन पूजन। गहलोत सरकार के लिए मांगी दुआ। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने बीजेपी को दी चुनौती। सामना के इंटरव्यू में बोले अभी गिराकर दिखाएं सरकार। उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र में गठबंधन को बताया रक्षा। बोले मेरे हाथ में है स्टीयरिंग। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान कोरोना पॉजिटिव। प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती होने को लेकर सुलगी सियासत। छब्बीस 20,000 से ज्यादा पे पहुंच गए। 800 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई तो फेल हो ही ना सरकार। और खुद मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, इनके मंत्री कोरोना पॉजिटिव। इसका मतलब सरकार कोरोना के मामले में फेल हो चुकी है। भोपाल के चिरायू अस्पताल में भर्ती हैं शिवराज सिंह चौहान। मोदी के मन की बात सुनते हुए तस्वीरें आई सामने। मन की बात में पाकिस्तान पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी। पीठ में छुरा घोंपने का लगाया आरोप। कहा दुश्मनी करना दुष्टों का स्वभाव। पीएम ने करगिल के शहीदों को किया नमन। गांधी के बयान का किया जिक्र। कहा किसी कार्य से पहले सोचें, इससे किसी गरीब को क्या भला होगा। करगिल विजय दिवस पर देश भर में शहादत को नमन। दिल्ली में वॉर मेमोरियल पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। रक्षा मंत्री ने करगिल विजय दिवस पर देशवासियों को दी शुभकामना। कहा दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना जानता है भारत। पर नमन है उन देशभक्त वीर योद्धाओं को जिन्होंने अपने संकल्प पर तनिक भी आंच नहीं आने दी। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शहीदों को किया याद। कहा उन शूरवीरों को नमन जिन्होंने करगिल की दुर्गम पहाड़ियों से दुश्मन को खदेड़कर लहराया तिरंगा। राहुल गांधी ने भी शहादत को किया सैल्यूट। लिखा कारगिल विजय दिवस पर वीरों को नमन। असम के सिलचर में डॉक्टरों ने शहीदों को किया नमन। कोरोना वार्ड में करगिल के वीरों को दी श्रद्धांजलि। करगिल दिवस पर सेना ने जारी की फिल्म। देश की रक्षा में जान गंवाने वाले वीरों को दी श्रद्धांजलि। 21वें करगिल दिवस पर लेह में लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर और सांसद ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। वीर नारियों को किया सम्मानित। गलवान घाटी के बाद चीन ने फिर चली नई चाल। हिमाचल की चारंग सीमा के करीब सड़क निर्माण की खबर। आईटीबीपी की पेट्रोलिंग पार्टी को ग्रामीणों ने दी चीन की साजिश की जानकारी। सरहद के करीब भारत का अधूरा है सड़क निर्माण कार्य। अनलॉक 3 के लिए शुरू हुई माथापच्ची। एसओपी बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत 31 जुलाई को खत्म होगा अनलॉक 2। अनलॉक 3 में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकते हैं सिनेमा हॉल। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास भेजा गया है प्रस्ताव।
अभी स्कूल और मेट्रो सेवा पर रहेगी पाबंदी। सूत्रों के मुताबिक राज्यों को दिए जा सकते हैं कुछ और अधिकार। देश में जारी है कोरोना का कोहराम। 24 घंटे में 48,600 से ज्यादा नए मामले, 13,85,000 के पार पहुंचा आंकड़ा। कोरोना से 24 घंटे में 705 लोगों की मौत। अब तक 32,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 9200 से ज्यादा मरीज, 3,66,000 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए 1100 से ज्यादा नए मामले, कुल आंकड़ा 1,29,000 के पार। यूपी में 24 घंटे में करीब 3,000 मामले, 63,700 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। बिहार में पिछले 24 घंटे में 2,600 से ज्यादा मामले, 36,600 के पार पहुंचा कुल आंकड़ा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए 2 हफ्ते के लिए बंद हुआ झारखंड हाईकोर्ट। अब तक 1 दर्जन से ज्यादा कर्मचारियों में संक्रमण। अमिताभ बच्चन के बंगले के बाहर से हटाए गए कंटेनमेंट जोन के बैनर, 14 दिन पूरे होने पर बीएमसी की कवायद। अस्पताल से अमिताभ बच्चन ने साझा किया अपना अनुभव। ब्लॉग में लिखा, मैं पूरी दुनिया में मेडिकल क्षेत्र में कभी नहीं देखा इतना अपाहिज मेडिकल क्षेत्र को। सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी केस में करण जौहर के मैनेजर को किया गया तलब, दर्ज होगा बयान। सुशांत केस में करण जौहर को सम्मन नहीं भेजने पर भड़के कंगना, लिखा आदित्य ठाकरे के दोस्त से क्यों नहीं सवाल, साहब को परेशानी ना हो इसलिए। जरूरत पड़ी तो करण जौहर को भी किया जा सकता है तलब, महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बयान। दिल्ली में ट्रैफिक पुलिस के एसीपी की सड़क हादसे में मौत, ड्यूटी के दौरान बड़े वाहन ने मारी टक्कर। हादसे के वक्त सड़क पर पैदल चल रहे थे एसीपी संकेत कौशिक। हादसा या साजिश, दोनों एंगल से चल रही है पुलिस की जांच। पंजाब में जारी है किसानों का प्रदर्शन, केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ हल्ला बोल। ग्रेटर नोएडा में दिल्ली पुलिस के ड्राइवर ने गाड़ी से 2 को कुचला, इलाज के दौरान 1 की मौत, 1 की हालत बनी हुई है नाजुक। अलवर में हत्या के आरोपी की गोली लगने से मौत, 2 आरोपियों ने किया सरेंडर। फिरोजाबाद में बोरवेल में गिरे मजदूर की मौत, जेसीबी से निकाला गया शव। गाजियाबाद में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़, पुलिस ने 8 युवतियों और 7 युवकों को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में कारतूस और ड्रग्स बरामद। बेगूसराय में हाईवे पर डिवाइडर से टकराकर पलटी स्कॉर्पियो, बाद में ट्रक ने मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत, 1 युवक घायल। बिजनौर में एक तरफा चाहत में गई युवक की जान, लड़की के घर पर धमकी देने पहुंचा तो लोगों ने घेर कर की हत्या, 5 गिरफ्तार। पटना में गंगा में डूब गए 2 युवक, एसडीआरएफ ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। बिहार में बाढ़ से करीब 10 लाख लोग प्रभावित, डूब गए सैकड़ों गांव, लोगों ने हाईवे पर ली है शरण। बिहार के किशनगंज में कटाव की वजह से लगातार हो रहा है पलायन, घर छोड़कर निकले सैकड़ों परिवार। असम में घटने लगा बाढ़ का पानी, लेकिन प्रभावित इलाकों में कम नहीं हो रही है लोगों की मुश्किलें। असम के नौगांव में बाढ़ ने लोगों को किया बेहाल, जगह जगह पानी भरने से घरों में रहने को मजबूर हैं लोग। असम के बारपेटा में निचले इलाकों में अब भी फंसे हुए हैं हजारों लोग, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है एनडीआरएफ की टीम। उत्तर बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम, दरभंगा में पानी में डूबा रिहायशी इलाका। समस्तीपुर में उफान पर है बागमती नदी, बाढ़ में डूब गए कई गांव, जान बचाने के लिए स्कूल की छत पर शरण ले रहे हैं लोग। पूर्वी चंपारण में बाढ़ ने लोगों का किया हाल बेहाल, रेस्क्यू के दौरान नाव पर गर्भवती महिला ने बच्चे को दिया जन्म। पटना में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर के बीच जान जोखिम में डालने के कवायद, स्टंट करते नजर आए कई युवक। सीएम योगी ने गोरखपुर में सैलाब प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे, 63 गांवों में बाढ़ का है असर। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अचानक आई बाढ़ में डूबा युवक, 4 लोगों ने जान पर खेल कर किया रेस्क्यू। उत्तरकाशी में यमुना का जलस्तर बढ़ने से 1 दर्जन से ज्यादा गांवों की बढ़ी मुश्किलें, जान जोखिम में डालकर नदी पार कर रहे हैं लोग। आंध्र प्रदेश के कर्नूल में डूब गया हाईवे, बह गया एक शख्स, 2 किलोमीटर बाद स्थानीय निवासियों ने किया रेस्क्यू। रामेश्वरम में नौसेना के हेलीकॉप्टर से एक मछुआरे को किया गया रेस्क्यू, मनाली आइलैंड के करीब क्षतिग्रस्त हो गई थी नाव। दिल्ली में संडे को सुहाना हुआ मौसम, कई इलाकों में झमाझम बारिश से उमस भरी गर्मी से मिली राहत।
हिसार में बारिश के पानी का जानलेवा कहर, अंडरपास में बरसाती पानी में डूबकर 15 साल के लड़के की मौत हो गई। उधम सिंह नगर में भारी बारिश का कोहराम, पानी के तेज बहाव में बह गए 3 ट्रैक्टर। राजस्थान के पाली में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, अंडरपास में फंस गई कई गाड़ियां। चेन्नई के कई इलाकों में जोरदार बारिश, पानी भरने से लोगों की बढ़ी मुश्किलें। खर्च घटाने के लिए रेलवे ने बंद की अंग्रेजों के जमाने की डाक मैसेंजर सेवा, अब डिजिटल तरीके से भेजी जाएंगी फाइलें। भारत में एमवे ने लगाया बड़ा दांव, कंपनी अगले 2 साल में 100 करोड़ निवेश करेगी, बढ़ाएगी कारोबार। बिना गारंटी 10,000 रुपए के लोन के लिए अब तक 2.6 लाख आवेदन, रेहड़ी पटरी वालों को मिलता है कर्ज। एचडीएफसी बैंक के एमडी आदित्य पुरी ने बैंक के 74.2 लाख शेयर बेचे, अक्टूबर में होने वाले हैं रिटायर। फिर महंगा हुआ डीजल, दिल्ली में 15 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी के साथ 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर पर पहुंचा। दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ, 1 करोड़ 62 लाख के पार पहुंचे मरीजों की संख्या, करीब 6.5 लाख लोगों की मौत। अमेरिका में 43 लाख के पार पहुंची संक्रमितों की संख्या, करीब 1.5 लाख लोगों की हो चुकी है मौत। ब्राजील में 24 लाख पर पहुंची कोरोना मरीजों की संख्या, 86,500 लोगों की जा चुकी है जान। ब्राजील के राष्ट्रपति ने जीती कोरोना से जंग, सोशल मीडिया पर किया रिपोर्ट नेगेटिव आने का दावा। ज्यादा वजन वाले लोगों के लिए खतरनाक है कोरोना महामारी, ब्रिटेन में हुए एक शोध में किया गया है दावा। कोरोना की वजह से बुरी तरह से प्रभावित हुई है स्वास्थ्य सेवाएं, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अब तक 10,000 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मियों में संक्रमण। पूरी तरह खोल दिया गया बीजिंग, बाजार और मॉल में उमड़ी भीड़, 15 दिनों में कोरोना के मामले सामने नहीं आए हैं। मॉस्को में लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने पर कई लोग गिरफ्तार, रेड स्क्वायर पर प्रदर्शन के दौरान टूटा पुलिस का कहर। कोरोना महामारी के बीच स्पेन में राज परिवार के खिलाफ जारी है प्रदर्शन, भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर लोगों का हल्ला बोल। कोरोना संकट के बीच मनीला के फुटबॉल स्टेडियम में जुटे हजारों लोग, सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। कोरोना महामारी के बीच थाईलैंड में एलजीबीटी समुदाय के लोगों का मार्च, लैंगिक समानता और भेदभाव के खिलाफ प्रदर्शन। सऊदी अरब के मक्का में हज के लिए पहुंचने लगे घरेलू तीर्थयात्री, इस साल विदेश से आने वाले जायरीनों पर है पाबंदी। जर्मनी के रिहायशी इलाके में गिरा छोटा विमान, जलकर खाक हुआ मकान, 3 लोगों की मौत। लगातार बढ़ रही है भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे बेंजामिन नेतन्याहू की मुश्किलें, इस्तीफे के लिए इजरायली प्रधानमंत्री पर बढ़ा दबाव। अमेरिका के पोर्टलैंड में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन, नस्लवाद को लेकर बड़ी तादाद में सड़कों पर उतरे लोग। चीन के चेंगडू में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास के बाहर कड़ी सुरक्षा, चीन ने बंद कराया है कॉन्सुलेट। अमेरिका की ओर तेजी से बढ़ रहा है तूफान हन्ना, टेक्सास के तटवर्ती इलाकों में 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हैं हवाएं। प्रशांत महासागर में जबरदस्त हलचल, हवाई की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं डगलस तूफान। क्रोएशिया में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात, राजधानी जाग्रेब में सड़क पर समंदर का नजारा। कोरोना महामारी की तबाही के बीच फ्रांस में पानी की लहरों के बीच पियानो शो का आयोजन, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोगों ने लिया हिस्सा।